आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में हमारी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। हम आए हैं इस दुनिया में, एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। बीच के समय में कभी कभार हमारे पास सत्ता आती है, संपत्ति आती है, कला आती है, कुछ भी आता है, उसका सदुपयोग करके हमारी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। कल वो चीज़ हमारे हाथ में रही या ना भी रही। जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं, यहाँ से ट्रेन में और रायपुर जा रहे हैं, आपने कोई एक सीट रिजर्वेशन करवाई है, वो सीट आपकी है, किंतु जब रायपुर आ जाएगा तो सीट खाली करके चले जाना है। बीच के समय में कोई बुजुर्ग लोग आते हैं तो थोड़ी देर आप सीट पर बैठने दो, पुण्य का काम हो जाएगा। कोई नारी आती है, गर्भवती नारी, बैठना है तो उसको थोड़ी देर बैठने दो, सीट आपकी है, आप बैठने दो, आपके आशीर्वाद मिल जाएगा, पुण्य का काम हो जाएगा। क्योंकि रायपुर आएगा तो फिर आपकी सीट आपके पास रहने वाली है नहीं, किंतु बीच के समय में हो सके तो पुण्य का काम कर लो। यही बात हमारे जीवन में है कि आज हमारे पास जो कुछ है, सत्ता है, संपत्ति है, बुद्धि है, रूप है, कला है, कुछ भी है, उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। कल या तो वो चीज़ नहीं रहेगी या कल हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जाने से पहले अच्छा काम कर लेना चाहिए। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि लोक कल्याण के लिए मैं आपको ये विद्या दे रहा हूँ। राम को सुपात्र समझकर विद्या प्रदान की, आगे बढ़े हैं। जाते जाते ताटका नाम की जो राक्षसी थी, राक्षसी को भगवान श्री राम ने मारा है। राक्षसी को मारने में वो ज़्यादा समय नहीं लगाता हूँ, क्योंकि हर कथा में उसको मारा ही जाता है, तो बार बार उसको क्यों पीड़ित करना, इसलिए जल्दी से हम मार देते। तो राक्षसी ताटका थी, उसको मारा। और जो सुकेतु नाम का यक्ष था, उसकी वो पत्नी थी, पहले देव योनि में थी ताटका, अगस्त्य मुनि के श्राप के कारण वो राक्षस योनि में आई थी। और उस ताटका का जो पुत्र था मारीच, भगवान श्री राम ने एक बाण मारकर उसको 100 योजन दूर समुद्र के तट पर फेंक दिया। और सुकेतु नाम का जो उसका सुबाहु नाम का राक्षस था, उसको भगवान श्री राम ने मारा है। आगे जब गए, विश्वामित्र ऋषि का आश्रम आया, और विश्वामित्र ऋषि का आश्रम आया, वहाँ भगवान ठहरे, यज्ञ पूर्ण करवाया। विश्वामित्र ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। एक छोटी सी कथा सुनाना है मुझे, जो वाल्मीकि रामायण में लिखी गई है, अन्य कहीं नहीं लिखी है। भगवान श्री राम और विश्वामित्र जब जा रहे थे, तो विश्वामित्र ने अपनी बुआओं की एक कथा श्री राम को सुनाई है। और आज के युग में कन्याओं के लिए एक कथा बहुत सुनने योग्य और बहुत जरूरी है। आजकल जब कभी देखते हम कन्याएं, लड़कियां अपने माता पिता की आज्ञा के बिना किसी के साथ भाग जाती है, शादी कर लेती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है, या कोई उसमें वो भी देखती नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो एक कथा बरसों पहले वाल्मीकि रामायण में जो लिखी, आज की हमारी सभी कन्याओं के लिए बहुत ज़रूरी है। विश्वामित्र जी अपनी बुआओं की कथा सुना रहे राम से कि कुशनाभ को 100 कन्याएं थी, जो मेरी बुआएं होती थी, 100 कन्याएं थी। एक दिन सज धज कर बगीचे में घूमने फिरने के लिए गई थी। ये सभी बातें पहले से ही आ रही है, सज धज कर बगीचे में घूमने फिरने के लिए जाना। मेरी बुआओं सब सज धज कर घूमने फिरने बगीचे में गई थी। वहाँ वायुदेव मिल गए। वायुदेव ने उनको देखकर वायुदेव मोहित हो गए। वायुदेव प्रलोभन देने लगे कि आप सब मेरे साथ शादी कर लो, आप यदि मेरे साथ विवाह कर लोगी तो तुम दोनों सभी मनुष्य मिटकर देव बन जाओगी, अजर अमर बन जाओगी, और तुम्हारी यौवन अवस्था जो है वो अक्षुण हो जाएगी, सदैव तुम युवती ही रहोगी, इसलिए मेरे साथ विवाह कर लो। प्रलोभन दिए। विश्वामित्र जी कहते कि मेरी बुआ प्रलोभन में फंसी नहीं, लालच में आई नहीं। ये बात बहुत समझने जैसी है। आज भी यही हो रहा है, प्रलोभन देने की चीज़ कहीं भी जाओ। ये रामायण में दो बात, एक तो सीता मैया की बात जो आती है, रावण ने भी बहुत प्रलोभन दिए, किंतु सीता मैया प्रलोभन में फंसी नहीं। बाद में रावण ने भय बताया, भय से डरी नहीं और प्रलोभन में फंसी नहीं। वो हमारी आर्य नारी माँ सीता जी थी।
आज वैसी ही विश्वामित्र की बुआओं वायुदेव ने प्रलोभन दिया, कितने कितने प्रलोभन कि आप मनुष्य मिटकर देव बन जाओगी, युवा अवस्था तुम्हारी अक्षुण हो जाएगी, फिर भी प्रलोभन में फंसी नहीं। और आजकल तो हम देखते हैं कि एक छोटा सा मोबाइल ला देते हैं, एक दो बार होटल में भोजन करने के लिए ले जाते हैं, एक दो बार कहीं घुमाने फिरने के लिए ले जाते हैं, तो फिर उनको ही देखती है और किसी को देखती ही नहीं। ये कथा सुनने से ऐसी बुआओं ने प्रलोभन में कोई बात नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, और कहा कि देखो हमारे पिता है वो हमारे मालिक है। विश्वामित्र की बुआ सब बोलती है, पिता ही प्रभुरस्माकं दैवतं परमं च सः, यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति। सब कहती है कन्याएं, वायुदेव हमारे पिता हमारे मालिक है, हमारे पिता जिनके हाथ में हमारे हाथ सुपुर्द करेंगे वही हमारा पति बनेगा, हमारे पिता के हाथ में कन्यादान देने का अधिकार है। मैं एक बात बताऊं, कन्यादान भी एक बड़ा दान होता है, और वो दान अपने माता पिता को देने का अवसर रहने देना, इतना जीवन में धीरज रखना, बहुत उतावली मत करना, क्योंकि अब हमारी जवानी होती है, कई प्रकार के हार्मोन्स हमारे शरीर में जागृत होते हैं। अभी हम जो उतावली में तो कोई डिसीजन ले लेंगे वो कभी गलत भी हो सकती है। इसीलिए माता पिता की आज्ञा में रहकर, परिवार की आज्ञा में रहकर एकदम धूमधाम से शादी हो, ऐसा करना चाहिए। किसी के साथ भाग के शादी करना अच्छा नहीं है। विवाह वेदोक्त विधि से होना चाहिए और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार होना चाहिए। और जब वायुदेव के प्रलोभन में नहीं फंसी तो वायुदेव ने सभी कन्याओं को भय बताया कि मैं तुम सबके शरीर में प्रवेश करके तुमको कुबड़ी बना दूंगा, कुब्जा बना दूंगा, तुम्हारे शरीर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, अंग सब तुम्हारे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो भी डरी नहीं, वायुदेव ने शरीर में प्रवेश कर सभी को कुबड़ी बना दी, सभी को कुब्जा बना दी। वो भी आप आजकल देखते होंगे, जब प्रलोभन में कोई फंसते नहीं है तो फिर भय बताते हैं, एसिड डाल देते हैं, कुछ भी करते हैं, मारते हैं, कोई भी भय बताते हैं। आज भी वही हो रहा, किंतु कोई डरी नहीं। कुबड़ी अवस्था में सब अंग टेढ़े मेढ़े हो गए थे कन्याओं के, और अपने पिता के पास आई। पिता ने पूछा क्या हुआ, तो कहती है सब बात बता दी। तब उनके पिता ने कहा कि तुमने मेरी कुल परंपरा को महत्व दिया, काम भाव को महत्व नहीं दिया, मेरे कुल की लज्जा रखी, आबरू रखी, इसलिए मैं आज बहुत प्रसन्न हुआ हूं। कन्याओं के पिता ने कहा कि तुमने हमारी कुल परंपरा देखी। और बाद में उन कन्याओं के पिता ने, ब्रह्मर्षि एक चुली थे और चुली के मानस पुत्र थे ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त के साथ सभी कन्याओं का विवाह किया। और ब्रह्मदत्त इतने प्रभावशाली, तपस्वी और तेजस्वी पुरुष थे, जैसे ही प्राणी ग्रहण किया कन्याओं का, तो जो कुबड़ी कन्याएं थी सभी को सीधी कन्या बना दिया, फिर जैसी थी वैसी बना दिया। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि कुशनाभ की जो एक कन्याएं, उन्होंने अपनी कुल परंपरा की मर्यादा रखी, सभी प्रकार से सुखी हुई। वही कुशनाभ के पुत्र गाधी हुए और उनके पुत्र में विश्वामित्र हूँ, ऐसी कथा भगवान श्री राम को सुनाई।